चलिए तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक रिजेक्शन का गेम है और इस गेम को आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी ही जल्दी आप डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि रिजेक्शन की पावर को अभी लोग नहीं जानते कितनी बड़ी पावर है रिजेक्शन की। तो चलिए आज जानते हैं पावर ऑफ रिजेक्शन। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए हम एक बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज द गेम ऑफ रिजेक्शन। कि नेटवर्क मार्केटिंग में रिजेक्शन का क्या गेम होता है, किस तरह से रिजेक्शन को हमें हैंडल करना है, किस तरह से इस गेम को हमें एंजॉय करके खेलना है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली एक से एक बेहतर डायरेक्ट सेलिंग की टेक्निक मिलती है। और डायरेक्ट सेलिंग के अलावा दोस्त, जो डायरेक्ट सेलिंग में नॉलेज मिलता है, कभी पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स टेक्निक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसके अलावा भी बहुत कुछ, जैसे आजकल चल रहा है डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको आप सोशल मीडिया के थ्रू कैसे अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, डिजिटल तरीके से बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हो। क्योंकि पूरी दुनिया दोस्त जब तरक्की के शिखर पर है तो आप पुराने घिसे पिटे तरीकों से बिजनेस करोगे तो बहुत हद तक सफल नहीं होगे, उतने ही होगे जितने मार्केट में लोग हैं। और मार्केट के लोगों की आप दशा देखना जाके आपको खुद आइडिया लग जाएगा। 10-20 हज़ार कमाने के लिए पूरा 12-12 घंटे बेचारे जूझते हैं। उसके बाद दुनिया भर के रिस्क है, वहाँ पर कंपटीशन है, गोडाउन का, दुकान का किराया निकालना मुश्किल हो रहा, लाइट का बिल देना उन्हें। तो दोस्त दुनिया भर के टेंशन होते कि किसी तरह से पहले हम रेंट निकालें, इसके बाद उनको बचत करनी होती है, फिर घर के खर्चे। तो दोस्त वो किसी तरह से ज़िंदगी को रगड़ रहे हैं, घिस रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन को। चलिए तो हम विदाउट डिले प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से लिखना, समझना, सीखना, क्योंकि एक एक पॉइंट आपका बहुत काम का है अगर आप सीखते हो, इम्प्लीमेंट करते हो तो, नहीं तो डेली की तरह सत्यनारायण कथा तो होती है आपके लिए। चलिए ये है दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज द गेम ऑफ रिजेक्शन। कि नेटवर्क मार्केटिंग रिजेक्शन का गेम है और इस गेम को आप जितनी जल्दी समझ गए उतनी ही जल्दी सफल हो जाएंगे इस राह से। और इस गेम को 90% लोग नहीं समझ पाते, जो या तो बीच में छोड़ देते हैं, या इनकम ना आने की वजह से छोड़ते हैं, या लोगों के रिजेक्शन की वजह से छोड़ते हैं। कुछ टाइम के बाद छोड़ देते हैं, कुछ 6 महीने में शहीद हो जाते हैं। यही कारण है सबसे बड़ा रिजेक्शन। और इस कारण को समझ गए, इस गेम को समझ गए तो दोस्त उस वजह से आप डायरेक्ट सेलिंग को नहीं छोड़ोगे कभी, जिस वजह से लोग 90% छोड़ते हैं। तो 90% लोग क्यों छोड़ते हैं डायरेक्ट सेलिंग को, पहले ये जानते हैं। यहाँ पर हम एक स्टोरी आपको सुनाएं थोड़ी सी, तो आपको और आइडिया लग जाएगा पूरी प्रेजेंटेशन हम किस डायरेक्शन में ले जाने वाले। एक बढ़िया सेल्स ऑफिस था और उसमें छुट्टी का टाइम हो रहा था, तो एक एम्प्लॉय वहाँ से निकला, और जैसे ही वो निकला तो एक लड़की आ गई सूट पहने हुए और हाथ में एक फोल्डर पकड़े, और तुरंत उससे पूछा कि सर मैं आपसे 3 मिनट 17 सेकंड बात कर सकती हूँ। जब आप परमिशन लेते हो किसी से तो शायद कोई मना नहीं करेगा दुनिया में। तो उस आदमी ने कहा कि क्यों नहीं कर सकती, कर सकती हो आप, रियल बात करो जो भी करना है। तो उसने कहा कि सर क्या आप जानते हैं कि घर में टीवी का बड़ा रोल होता है कि बुक्स का बड़ा रोल होता है। आज हर घर में टीवी है, और टीवी से कितना टाइम वेस्ट होता है, रेडियो में, टीवी में कितना लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं, सोशल मीडिया पर कितना लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं। उतना ही टाइम अगर लोग बुक्स में वेस्ट करें, किताबें पढ़ने में लगाएं, तो किताबें उसको कई गुना आगे बढ़ा सकती हैं, नॉलेज में, समाज में, बुद्धि में, और उसकी तरक्की में, उसके बिजनेस में, उसकी इनकम में। हर एंगल से किताबें हमें ऊपर उठाती हैं, ये शायद आप भी जानते होंगे, दुनिया जानती है। तो उस लड़की ने इतना कहा फिर मैडम तो हमें क्या करना चाहिए। कहा हमारे हिसाब से आपको टीवी बंद करके रख देना चाहिए और टीवी वाले टाइम को किताबों पर लगाना चाहिए। और अगर आपके पास कोई अच्छी बुक नहीं है, आइडिया नहीं है, तो सर ये हमारी बुक है जिसकी कीमत है 700 रुपये। यानी उसका क्या टारगेट था, किताब सेल करना था। तो उस आदमी ने कहा कि अभी तक मैडम आप कितने लोगों को सुबह से मिल चुकी हैं, कितने लोगों को आपने ये बुक सेल करने के लिए ऑफर किया। का अभी तक हम 77 लोगों को ये ऑफर दे चुके हैं और आप 78 नंबर के हमारे लिए कस्टमर हैं। कहा तो मैडम कितने लोगों ने बुक ली, क्योंकि वो भी सेल्स का ही बंदा था जो सेल्स ऑफिस में बैठा था। कहा सिर्फ 3 लोगों ने बुक ली। जब 3 लोगों ने बुक ली, इसका मतलब कितने बार 9 लोगों ने बोला है, 75 लोगों ने उसको नो बोला है कि किताब हमें नहीं चाहिए। तो उसने कहा कि मैडम आपको इतने रो सुनने के बाद आपके अंदर इतनी एनर्जी, इतना कॉन्फिडेंस, मतलब आप ये 6, 6:30 बज रहा और आप पूरे दिन नो सुनने के बाद इतनी एनर्जी आपके पास कहाँ से आती है।
तब उस लड़की ने जो बात बताई उसको आप ध्यान से सुनना, तो आप भी डायरेक्ट सेलिंग के रिजेक्शन के गेम को समझ पाएंगे, और इस गेम को समझ पाए तो आप डायरेक्ट सेलिंग में हिट हो जाएंगे। उस लड़की ने कहा कि सुबह हमारी 1 घंटे सबसे पहले ऑफिस जाना होता है, और उस ऑफिस में हमें पूरा मोटिवेट किया जाता है, एनर्जी भरी जाती है, और एनर्जी में एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि जो नो का मतलब है वो सुनना ही नहीं है। नो का मतलब नो नहीं सुनना है, नो का मतलब सुनना है NO मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। किसी ने अगर नो बोला तो खुश हो जाओ तुरंत कि इसने हमें एक अगला मौका दे दिया, अगले आदमी से मिलने का मौका दे दिया। और इसके बाद उसने एक और बेहतरीन लाइन बोली, वो सुनोगे तो और आप शायद है जान जाओगे डायरेक्ट सेलिंग की पावर को, सेल्स की पावर को। उसके बाद उसने एक लाइन और बोली कि सल्स हमारा ये बुक सेल करना कोई हमारा टारगेट नहीं है, हम बुक सेल करने के लिए नहीं निकलते, हमारा टारगेट है सिर्फ नए नए लोगों से मिलना। क्योंकि एक हमने बुक में पढ़ा था, एक बुक में हमने एक लाइन पढ़ी थी कि आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलते हो उतने ही गुना आपकी नॉलेज बढ़ जाती है। यानी आप 100 लोगों से मिले तो 100 किताबों के बराबर आपको नॉलेज हो जाता है। तो हमारा टारगेट है लोगों से मिलना। आज अगर हम आपसे मिले हैं, आप बुक लो या ना लो, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम कहीं भी आपको मिलेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगी कि ये लड़की एक बार हमें बुक सेल करने आई थी। और धीरे धीरे हमारी ब्रांड बनती है मार्केट में। हम तो वो करने आए हैं, बुक सेल करना तो हमारा 2% रोल है, केवल लोगों से मिलने का माध्यम है। क्या आप डायरेक्ट सेलिंग इसी हिसाब से कर रहे हो कि लोगों से मिलना डायरेक्ट सेलिंग एक माध्यम होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट आपका एक माध्यम होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए लोगों में जान पहचान बढ़ाना, नेटवर्क बढ़ाना। ये है असली गेम। तो आपको ना नो सुनाई देगा ना रिजेक्शन सुनाई देगा, और कोई रिजेक्शन का रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा आपकी सेहत पर। क्योंकि रिजेक्शन का मतलब है, नॉर्मल हम लोग कहते हैं कि जो डर गया वो मर गया। आपने शोले फिल्म देखी होगी, उसमें शायद शोले फिल्म ही था एक डायलॉग कि जो डर गया वो मर गया। तो आपको डरना नहीं है। रिजेक्शन सुन के अगर आप डर गए तो डायरेक्ट सेलिंग में खेल खत्म है आपका। तो डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी डरना नहीं है। किस चीज़ से नहीं डरना? रिजेक्शन से। कितने बार भी रिजेक्शन आपको मिले, आपको उतना ही एक्साइटमेंट खुश होना जाना चाहिए। क्योंकि पहला रिजेक्शन आपको मिला तो दोस्त आपके अंदर कोई ना कोई चीज़ की कमी रही होगी, इसीलिए रिजेक्शन मिला। इसका मतलब क्या है? आगे और एक्साइटमेंट होना चाहिए, और जोश होना चाहिए, और नॉलेज होना चाहिए, जिससे दूसरा रिजेक्शन के चांस कम हो जाए। और सीधी सी बात है, जब पहला रिजेक्शन मिलेगा तो आप तैयारी करोगे दूसरे में, क्या कमी रही उस कमी को फुलफिल करने की कोशिश करोगे। किस वजह से रिजेक्ट किए गए उस वजह को खोजोगे, उस वजह पर काम करोगे, वो नॉलेज, उसका आंसर ढूंढोगे जिसका आंसर आप नहीं दे पाए, जिस वजह से रिजेक्ट किए गए। तो आपको वो आंसर मिल जाते हैं। और दोस्त 11-12 आंसर ही, क्वेश्चन ही है डायरेक्ट सेलिंग। उसके अगर आप उत्तर देना सीख गए, आपका रिजेक्शन वहीं से बंद हो जाएगा। पूरी दुनिया में दोस्त 98% रिजेक्शन किया जाता है हर सेक्टर में। ये डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, हर सेक्टर में। आप दुकान खोलते हो, कितने ग्राहक आते हैं दिन भर में? क्या सभी माल लेके जाते हैं? आप बस में देखते होगे कोई बेचने वाला चढ़ता है, चाय चाय समोसा समोसा, क्या सारे लोग चाय समोसा लेते हैं? कौन लेता है? जिसको ज़रूरत है। तो इस बिजनेस को कौन लेगा? डायरेक्ट सेलिंग, जिसको ज़रूरत है। और इस बिजनेस की ज़रूरत सिर्फ 5% लोगों को है, क्योंकि वही लेगा इस बिजनेस को जिसको करोड़पति बनना होगा, जिसको वही काम करना होगा घिसा पिटा कंपटीशन वाला, यानी रोटी कपड़ा मकान तक जो उलझा होगा, वो इस बिजनेस में नो बोलेगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसने नो बोल दिया, खुश हो जाओ कि अच्छा हुआ इसने हमारा टाइम बचा दिया नो बोल के। क्योंकि इस आदमी को अगर हम ले भी आते तो दोस्त ये कल छोड़ता, परसों छोड़ता, 6 महीने बाद छोड़ता, क्योंकि ये 5% कैटेगरी का आदमी नहीं है। 5% कैटेगरी का आदमी कब मिलेगा आपको? जब आप 19 लोगों को टच करोगे तब एक मिलेगा। अब वो कहाँ मिल जाएगा ये ना आपको पता ना हमें पता। हो सकता 20 नंबर पे जाके मिले, हो सकता 7 नंबर पे मिल जाए, 13 नंबर पे मिलेगा एक। क्या इतना पैसेंस है आपके अंदर नो सुनने का? दुनिया में सारा रिजेक्शन का ही गेम है, हर चीज़ रिजेक्शन का गेम है। जितना बड़ा जहाँ रिजेक्शन है वहाँ उतना ही बड़ा आपका करियर है, बड़ी इनकम है, बड़ी सफलता है। तो कभी भी रिजेक्शन से आपको डरना नहीं है। पल पल में आपको रिजेक्शन मिलेंगे, लाइन लग जाएगी रिजेक्शन की। और इन कांटों को जो पार करता है वही डायरेक्ट सेलर का लीडर बनता है। अगर आप सीख लेते हो, अगर लोग रिजेक्शन क्यों मिलता है, आज उसी पर पूरा सेशन है। रिजेक्शन को हैंडल कैसे करेंगे, आगे वही आने वाला है। अगर आप हैंडल करना सीख गए रिजेक्शन को, तो जो आपका 98% लॉस होता है, रिजेक्शन मिलता है, नो बोलते लोग, वो आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है अगर आप रिजेक्शन को हैंडल करना सीख गए।
तो आज आपको हम रिजेक्शन हैंडल करना सिखाएंगे। पहले ये जान लो रिजेक्शन होता क्या है। 3 तरह के रिजेक्शन होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। पहला, टीम बिल्डिंग के टाइम पर रिजेक्शन आएंगे, यानी जब आप प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन और टीम बना रहे होगे, यानी प्लान प्रेजेंटेशन करोगे और फॉलोअप करोगे। टीम बनाने तक जो रिजेक्शन आएंगे उसको बोलते हैं रिजेक्शन इन टीम बिल्डिंग। नेक्स्ट आएगा रिजेक्शन इन टीम रिटेंशन। मान लीजिएगा आपके साथ कोई जुड़ गया, प्रोडक्ट ले लिया, आईडी एक्टिवेट हो गया, केवाईसी हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी वो छोड़ देता है। कोई 1 महीने बाद छोड़ देता, कोई 6 महीने, कोई साल भर के बाद आपको छोड़ देता। तो दोस्त ये भी रिजेक्शन है। इस रिजेक्शन को कैसे हैंडल करना है ये भी आज आपको हम सिखाएंगे। तीसरा रिजेक्शन क्या होता है, टीम हैंडल करना। जब दोस्त आप टीम को हैंडल करते हो तो तरह तरह के लोग आपको मिलेंगे। कोई कम पढ़ा लिखा आदमी मिलेगा, किसी को जूम में दिक्कत आ रही होगी, किसी को आईडी बनाने में दिक्कत आ रही होगी, किसी को मीटिंग करने में दिक्कत आ रही, किसी को प्लान नहीं दिखा पा रहा कोई। तो उनको कैसे हैंडल करोगे आप, कैसे गाइड करोगे, कैसे मैनेज करोगे? क्योंकि ये 3 तरह के रिजेक्शन आप सीख गए तो डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए चुटकियों का गेम हो जाएगा। और जो आज 30-30, 40 लाख, 50 लाख, 1.5 करोड़ लोग कमा रहे, वो दोस्त उन्होंने इन चीज़ों को सीखा है। पहले इनको सीखा है, तब काम किया, तब फील्ड में उतरे। लेकिन 90% लोग क्या चाहते हैं कि हाँ VIP बिजनेस मिला हमें और हम धुआंधार शुरू करते हैं और 2-4 महीने में हम करोड़पति बन जाएंगे, फिर हम मर्सरीज में घूमेंगे। कुछ लोग तो ये केवल सोचते रहते घर में लेटे लेटे। कुछ लोग फील्ड में कूद पड़ते हैं तुरंत। आज ज्वाइन की, कल फील्ड में कूद पड़े, अपनी लिस्ट पूरी खराब करके रख दी, पूरी लिस्ट पे आग लगा देते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में जल्दी करोड़पति बन जाए। तो दोस्त जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता, हड़बड़ी में कभी मत रहो। डायरेक्ट सेलिंग का जो सिस्टम है, जो टेक्निक है, जो टूल्स है, सिस्टम क्या कहता है उससे हटकर चलोगे तो आप डायरेक्ट सेलिंग से हट जाओगे। सिस्टम के हिसाब से चलना है। कॉर्डिनर रूल है तो है, उसको फॉलो करना ही करना है। क्या इसके बेसिक रूल क्या है, उनको आप एक रूल को भी तोड़ोगे तो आप टूट जाओगे डायरेक्ट सेलिंग किचन से और साइड में बैठ जाओगे। सिस्टम के साथ काम करना है, क्योंकि हर कंपनी का एक जैसा लगभग सिस्टम है और आप उस सिस्टम की बात नहीं मानते हो तो आप डायरेक्ट सेलिंग से शायद ही आउट होने वाले हो। टीम बिल्डिंग में रिजेक्शन कैसे हैंडल करेंगे? पहला रिजेक्शन आता है जब टीम बिल्ड करते हैं हम लोग। सबसे बड़ी चीज़ दोस्त यही छुपी होती। 90% लोग इसी में शहीद हो जाते हैं, बाकी 10%, 5% तो उन 2 रिजेक्शन में होंगे। पहला रिजेक्शन यही मिलता है टीम जब आप बनाते हो। क्या क्या रिजेक्शन आएंगे? मेरे पास पैसे नहीं है। आपने किसी को प्लान दिखाया, उसने बोल दिया मेरे पास पैसे नहीं है, और आपने कहा अच्छा पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आपको ज्वाइन नहीं कराते। और आपका प्रॉपर आंसर आपको आ जाए तो शायद है ये सवाल का जवाब खत्म हो जाएगा। तो आप छोटे से शुरुआत कर सकते हो। इसके दोस्त हजारों तरह तरीके हैं, इसका आंसर देने के तरीके कई एक हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हो जो आपके लिए अच्छा रहे। इसके हम कुछ आपको आइडिया भी देंगे, एक छोटा सा भी दे रहे। पैसे नहीं है दोस्त, इसीलिए तो ये बिजनेस आपको करना चाहिए। लेकिन ये बताना कैसे है? ऐसे नहीं कहना उससे सीधा कि पैसे नहीं इसलिए आपको ये बिजनेस करना चाहिए। ये आंसर है, लेकिन बताना कैसे है कि ये बिजनेस आज से 3 साल पहले जब हमने शुरू किया था तब दोस्त सेम यही सवाल हमारा भी था, और रियल में हमारे पास पैसे नहीं थे। पैसे भी नहीं थे रियल में हमारे पास। लेकिन हमारे अपलाइन ने जब हमसे एक सवाल किया तो हमारी पैरों से ज़मीन खिसक गई। उन्होंने हमसे एक सवाल किया कि कैसा लगता है जब पैसे नहीं होते, कैसा महसूस करते हो? पैसे नहीं है इसीलिए तो ये बिजनेस है, इसीलिए ये बिजनेस है। जैसे कल को आप ये किसी के सामने ना हाथ बचा रहे हो कि हमारे पास पैसे नहीं है। और रियलिटी ये है कि जिसके पास पैसे नहीं होते हैं उसको बोलते हैं गरीबी। क्या आप चाहते हो हमारी पूरी पीढ़ियां गरीबी में गुजरे? क्या आप चाहते हो कि गरीबी की वजह से आपके बच्चे पढ़ ना पाए? क्या आप चाहते हो गरीबी की वजह से आप अपनी फैमिली को कहीं घुमाने ना ले जा पाओ? आप गरीबी की वजह से उसे टूटे फूटे मकान में पूरी ज़िंदगी गुजार दो? जब ये बातें हमने सुनी तो हमें लगा कि गरीबी के ऊपर कुछ उठकर काम करना चाहिए, और हमें लगा कि ये बिजनेस हमारी ये रेखाओं को तोड़ सकता है, गरीबी की रेखाओं को। और हमने किसी तरह से पैसे का अरेंजमेंट किया अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से या पड़ोसियों से लेकर, और इस बिजनेस की शुरुआत कर दी। और आज हमें रियल में ये महसूस हो रहा कि ये बिजनेस हमें बहुत कुछ दे सकता है। उस टाइम 1000 रुपये हमें बहुत टेढ़ी खील लग रही थी, लेकिन आज हमें 1000 रुपये चुटकियों में आ जाता है। ये तरीका है बताने का। जब आप ये तरीका बताओगे, जो उसका सवाल है वो अपने ऊपर लेकर तब बताना है, जिससे उसको बुरा फील ना हो, क्योंकि सामने वाले को आप गरीब कहोगे तो बुरा लग सकता है। आप खुद को ही बोलो।
एक ये बेहतर तरीका है। मेरे पास समय नहीं है, ये एक तरीका आएगा, समय नहीं है तो आपको कैसे बोलना है, ये सेम यही फार्मूला लगाना है कि दोस्त हमारे पास भी समय नहीं था। जब हमारे अपलाइन ने हमसे पूछा कि अगर समय नहीं है तो तुम्हारे पास पैसा होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिसके पास टाइम नहीं है तो टाइम तो मनी होगा, क्योंकि टाइम इज मनी, और टाइम भी है आपके पास और पैसा भी नहीं, तो आपका कहीं ना कहीं शेड्यूलिंग गड़बड़ है, अपनी दिनचर्या आपको सुधारने की ज़रूरत है। लेकिन ये अपने ऊपर लेकर बोलना, टाइम नहीं इसीलिए ये बिजनेस करना चाहिए जिससे कल को हमारे पास टाइम ही टाइम हो। 1-2 साल मेहनत करके हमें ये सवाल ना आए आज हमारे पास शादी में जाने का टाइम नहीं है, रिश्तेदारी में जाने का टाइम नहीं, कहीं इमरजेंसी आ गई तो टाइम नहीं है। इसीलिए ये बिजनेस हमने छाटा है और फाइनेंशियल फ्रीडम को हाईलाइट करना है। मैं सोच कर बताऊंगा। तो दोस्त इसका भी आंसर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, कितना बेहतर दे सकते हो, उस प्रोस्पेक्ट के हिसाब से आप बना सकते हो। मैं सोच कर बताऊंगा। ये भी ऐसे ही बताना अपने ऊपर पूरा लेके कि सर रियल में बताना कि आपने आज तक जो जो काम किए हैं, जो काम किए हैं पहले उसके बारे में सोचा होगा, फिर एक्शन लिया होगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ आपने सोचा होगा कि आज तक आपके एक भी काम हुए, शायद नहीं हुए। जो सोच कर एक्शन लेता है वही हमेशा काम होता है आपका। तो सर जो सोचने वाले आप हो, घर जाकर सोचने वाले हो, तो उस टाइम आप अकेले होगे और डायरेक्ट सेलिंग का आपको नॉलेज नहीं है, तो कैसा रहेगा कि बैठकर हम दोनों लोग सोचते हैं इस पर और इस पर डिस्कशन करते हैं और कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। जो सोचने वाले हो उसी पर आज डिस्कस करते हैं। आप ज्वाइन भले कल कर लेना, परसों कर लेना, ना करना, लेकिन आपको सवाल क्या है डाउट के। दोस्त ये सवाल होते ही नहीं है दरअसल डायरेक्ट सेलिंग में, ये बहाने होते हैं, केवल ये बहाने होते हैं। असली सवाल तो कब होता है जब उसके आप डीपली उसके अंदर जाओगे, उसके इमोशनल टच करोगे जब उसको, तब उसका रियल सवाल आएगा निकल कर। तो आप इमोशनली जिस दिन टच कर जाओगे तब जाकर वो सच्चाई बताएगा, और सच्चाई बताएगा तो ये सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, अगले महीने करूँगा। तो दोस्त ये सवाल ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। एक आध कुछ और मिल सकते हैं, कंपनी पैसा कहाँ से देती है, कंपनी भाग गई, तो एक गिने चुने एक आध सवाल। तो दोस्त उसके कोई कठिन आंसर भी नहीं है, अपने प्लान में ही सारा कुछ छुपा होता है, आप आराम से हैंडल कर सकते हो। ये सवाल मेन है ज़्यादातर जो आपको मिलेंगे, और ये रियल में सवाल नहीं होते हैं, ये होते हैं बहाने। आदमी किसी तरह से बचना चाहता है इन बहानों को बनाकर, झूठ बोलकर। ये झूठ होता है और झूठ पकड़ा जाता है। झूठ से आप सच के साथ जीत सकते हो। झूठ पर जीतना है तो सच के साथ जीत सकते हो। तो सच निकलवाना है आपको, तो आप इस झूठ पर जीत जाओगे, क्योंकि आपने भी जब किया होगा तो शायद है हो सकता आराम से कर लिया हो, नहीं तो इन्हीं में से कोई बहाने बनाए होंगे। तो आपको खुद होगा कि आप झूठ बोल रहे थे कि रियल में आपके पास पैसे नहीं थे, आप झूठ बोल रहे थे कि रियल में टाइम नहीं था। ये सब बहाने होते हैं, तो आपको इन बहानों से ऊपर उठ के जाना है। चलिए, पहला रिजेक्शन आप शायद हैंडल करना सीखे होंगे, इस पर हम किसी दिन डीपली और बताएंगे आपको एक एक ऑब्जेक्शन को। सेकंड रिजेक्शन होता है टीम रिटेंशन, कि टीम को टिका कर कैसे रखें। अब आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गया, उसने माल ले लिया, आईडी लग गई, केवाईसी हो गया और वो बिजनेस को ज्वाइन कर चुका है, आपको 100-200 की उससे इनकम हो चुकी है। अब उस बंदे को टिकाना कैसे है टीम में, क्योंकि वो नया है दोस्त, कोरा कागज, बच्चा जैसे होता है नर्सरी का, कोरा कागज है, उस पर आप जो लिखोगे वही वो बन जाएगा। अब उस पर आपको लिखने की ज़रूरत है। तो दोस्त यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्शन आएंगे। जब आप किसी से कहोगे भैया जूम मीटिंग में क्यों नहीं आते हो, सेमिनार होने वाला है उसमें आ जाओ, तो उसका क्वेश्चन आएगा मैं ट्रेनिंग में नहीं जा सकता। तो आपको किस तरह से हैंडल करना है, ये हैंडल करना जिस दिन आ गया कि वो दौड़ा चला आए ट्रेनिंग में, तो टीम रिटेंशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्त सेमिनार, जूम मीटिंग, टीम सबसे बड़ा टूल्स है डायरेक्ट सेलिंग। अगर टीम को टिका कर रखना है, जूम में लाना शुरू कर दो। एक क्वेश्चन आएगा मुझे जूम ऐप चलाना नहीं आता, कि या मेरे पास नेट स्पीड नहीं है, इंटरनेट नहीं है, ऐसे सवाल आ सकते हैं। हालांकि ये नहीं मिलेगा आज की डेट में, ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा कि जो ये बोल दे कि हमारे पास इंटरनेट नहीं है, हमारे पास मोबाइल नहीं, कोई भी नहीं बोल सकता। जूम ऐप नहीं चलाना आता है तो आपकी क्या ड्यूटी है, जूम ऐप डालो, एक लिंक बनाओ और कनेक्ट करो। उसको पूछो कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे आवाज़ को कम ज़्यादा करते हैं, कैसे कमेंट करते हैं। 5 मिनट में दोस्त सिखाना होता है, 5 मिनट में सिखा दो उसको। और लिंक आए तो एक टाइम फिक्स कर दो, क्योंकि दोस्त कुत्ता गाय जो अपने दरवाजे आते हैं, आप कभी देना गाय को 7 बजे रोटी, अगले दिन 10 बजे देना, गाय आना बंद कर देगी। तो आपकी जो मीटिंग है टाइम फिक्स होना चाहिए, अगर आप चाहते हो आपके लोग मीटिंग में टिके रहें। तो ये ना करो आज 11 बजे आप मीटिंग कर रहे हैं, कल 3 बजे कर दी, परसों 7 बजे। 90% लोग नहीं आ पाएंगे,
क्योंकि दोस्त सबकी नौकरी है, किसी का घर का काम है, किसी का कुछ है, किसी की पढ़ाई है। एक टाइम होगा तो वो निकाल सकता टाइम, ग्रुप वाइज कर सकते हो। एक को 11 बजे सुबह दे दो, 7 बजे, एक को शाम को दे दो, तो जो फ्री होंगे सुबह सुबह आ जाएंगे, शाम वाले शाम को आए। ये प्लानिंग होनी चाहिए अच्छी। कुछ लोग कहेंगे आपने कहा मीटिंग में आ जाना, शाम को है, वो कह रहा मैं सोच के बताऊंगा, तो दोस्त वही वाला आंसर सेम, मैं इतनी दूर सेमिनार में नहीं जा सकता। तो इसको कैसे हैंडल करना है, इसको किसी दिन हम डीप क्लास बताएंगे इस पर आपको। ये क्वेश्चन आएंगे तो कैसे हैंडल करना, क्योंकि आप दुकान की हो अगर, तो दोस्त 5-6 लाख रुपए लगाए हो और कमा कितना रहे, ना के बराबर। इससे ज़्यादा शायद नौकरी में कमा सकते हो। तो जाते हो कि नहीं दुकान पर डेली, जाते हो तभी तो। और यहाँ करोड़ों रुपए लेना चाहते हो तो आप एक दिन नहीं जा सकते महीने में। करोड़ों रुपए लेना है तो कुछ तो लगाना पड़ेगा आपको। महीने में अगर 1 घंटा लगाने को कह दिया जाए तो आपको जाना चाहिए, और खासकर बड़ा इवेंट हो तो जरूर जाना चाहिए, सेमिनार इवेंट। जिसने भी सेमिनार इवेंट्स को मिस किया है वो डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं हुआ है। इतिहास उठाकर देख लेना, घर में बैठकर, घर में छुपकर किसी ने इस बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाया। फिजिकल आप करते हो तो फील्ड में कूदना ही पड़ेगा, सेमिनार में जाना पड़ेगा, आपको इवेंट्स में जाना पड़ेगा। मैं ट्रेनिंग देने वाली जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ये हो सकता नया आदमी क्वेश्चन करे कि हमें ट्रेनिंग देना नहीं आता, तो आपका क्या करना चाहिए दोस्त, इसका भी फार्मूला है कि ट्रेनिंग आप दो उनके टीम को, उसकी टीम को आप ट्रेनिंग दो, लेकिन उसको साथ में रखो हमेशा, उसको ऑटोमेटिक ट्रेनिंग देना आ जाएगा। आप क्या कराना चाहते हो अपनी टीम से, उसको करना शुरू कर दो, वो काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप सोचो आप कहते रहो ये काम करो, ये काम करो, कभी नहीं होगा डायरेक्ट सेलिंग में। ये लीडरशिप की पहचान नहीं है। चलिए तीसरे टाइप का रिजेक्शन मिलेगा, टीम हैंडलिंग का। अब दोस्त आता है टीम आपकी टिकने भी लगी, आने भी लगी मीटिंग में, अब हैंडल कैसे करोगे, क्योंकि तरह तरह के लोग आएंगे। एक चुगली पर हमने अभी बताया था आपको, चुगली करने वाले आएंगे, राजनीति करने वाले आएंगे, कानाफूसी करने वाले भी आएंगे, झूठ बोलने भी वाले आएंगे, चीटर भी आएंगे। तो उनको हैंडल कैसे करना है, बहुत एक उनके सवाल होंगे कई तरह के। वो लॉजिक देते हैं दोस्त, झूठ बोलकर मैं घर नहीं छोड़ सकता। तो आपको क्या बोलना है, अब आपको ये बोल दिया तो भाई साहब बिजनेस छोड़ दो, वो छोड़ देगा। उसको दूसरे तरीके से हैंडल करना है, अपने ऊपर डालकर बताना है कि हमने भी अपने अपलाइन से यही कहा था, फिर उन्होंने हमें समझाया कि इस तरह से आओ मीटिंग में, एक बार आके देखो क्या मिलता है। तो गए तो हमें खुद कॉन्फिडेंस आ गया कि इस बिजनेस में हम लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। पहली मीटिंग से समझ में आ गया। और दोस्त 2-3 सेमिनार में आप किसी को लेके गए इवेंट्स में, फिर वो अपने आप जाना शुरू कर देगा, फिर उसको ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर भी नहीं जाएगा तो फिर उस पर टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है। मुझसे इस तरह से क्यों बोला, मैं ये बिजनेस अब नहीं करूँगा। कई बार ऐसे होते हैं कि आपने किसी को बोला, 10 लोग बैठे, कोई इसका बुरा मान जाता है आपकी बात का, तो उसको कैसे हैंडल करना है। 3 कार्डिनल रूल्स को अगर किसी ने तोड़ दिया तो कैसे हैंडल करना है उसको। अकेले में उसकी क्लास लगानी है, यानी काउंसलिंग करनी है अकेले में। आरोप लगेंगे, चुगलियां भी होंगी, राजनीति भी होगी, तो इसको झेलना पड़ेगा। क्योंकि हमें एक एचआर ने आज से 7 साल पहले बताए थे, कंपनी में हम थे, उन्होंने बताया कि इंद्रपाल जितने ऊपर उठोगे, जितने सफलता में ऊपर उठोगे, उतने ही लोगों की उंगलियां उठेंगी, ये ध्यान रखना। उतने ही आरोप लगेंगे, कोशिश करेंगे आरोप लगाने के लोग, तो वहां पर ध्यान नहीं देना, नहीं सो उलझने लगो नीचे के लोगों से। उलझोगे तो वही होगा केकड़ा पद्धति, वो केकड़ों की तरह अपने आप में मिला लेंगे, फिर खींच लेंगे वापस तुम्हें, और तुम ऊपर उठने से रुक जाओगे। उन केकड़ों से निकल जाना है बाहर। तो जब भी आप जितना ऊंचे उठोगे तो आपके पड़ोसियों की, आपके रिश्तेदारों की, समाज की, दोस्तों की उतनी ही उंगलियां उठेंगी आपके ऊपर। आपकी बुराइयां करेंगे लोग, लेकिन आप अच्छे रास्ते पर अच्छे कर्म करते हुए चले जाना। कुछ लोग छोड़कर भागेंगे बिजनेस को, तो आपको पीछे नहीं भागना उसके कि वो भाग गया, हम उसके पीछे पीछे चले जा रहे घर तक अपना टाइम खराब करने। 1 बार 2 बार है हेलो करो, आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। चापलूस और वफादार लोगों की पहचान करना सबसे बड़ा काम है। अगर ये आप पहचान कर पाए तो डायरेक्ट सेलिंग में आप रियल लीडर निकाल के ला पाएंगे, जो रियल टॉप अर्नर बन जाएंगे। अगर ये चीज़ पहचान पाए कि चापलूस कौन है और वफादार कौन है। वफादार को कोर टीम में रखना है। चलिए अब लीडरशिप को कैसे टिकाएं। यूज 3T रूल्स है, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, टूल्स, ये चीज़ें आपको सिखानी है। जो भी टेक्नोलॉजी है, आप क्या अभी क्या हम लोग टेक्नोलॉजी से कनेक्ट है, ये जूम एक टेक्नोलॉजी कनेक्ट है, एक टूल्स है, और ये टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग कनेक्ट हैं, आपस में सीख रहे। आप अपने घर बैठे हो, अपने घर, तो क्या बच रहा, पेट्रोल बच रहा, टाइम बच रहा, भागना नहीं पड़ रहा हम लोगों को। तो ये उसको भी सिखाना है आपको। ट्रेनिंग की कीमत सिखानी है, ट्रेनिंग का क्या रोल होता, क्या महत्व होता, ट्रेनिंग से आदमी कहाँ पहुँच सकता। टूल्स सिखाने, क्या क्या टूल्स होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। किताब होती है, हर रिजेक्शन का आसान समाधान है। क्या है, हर हाल में आप सिस्टम के साथ बने रहें, जीत आपकी होगी। पावर ऑफ वन सेल
लोग सिर्फ क्या डरते हैं कि आज हम अगर घर से 20 किलोमीटर दूर जा रहे हैं तो क्या सोच लेते हैं कि एक ही तो सेल वहाँ पर हुई है, एक ही तो आईडी लगी है, एक आईडी के लिए हम 500 रुपये खर्च करें। दोस्त यही ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग की। एक आईडी के लिए आपको 100 रुपये इनकम है और 500 रुपये खर्च हो रहा, तो आपको जाना चाहिए क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी आपकी टीम बिजनेस बनने वाला है। कल को क्या करना है, एक सेल के लिए आप चले जाओ, दूसरे शहर में है कहीं है, चले जाओ एक बार, क्योंकि उसको विश्वास हो जाएगा। और क्या जाकर कराना है वहाँ पर, लिस्ट बनवाना है उसकी, जो उसके साथ उसको दोबारा फिर प्लान दिखाना है, उसकी काउंसलिंग करनी है, उसको सिस्टम टेक्नोलॉजी में जोड़ना है, जूम चलाना सिखाना है जिससे वो जूम में आना शुरू कर दे टीम। और उसके फर्स्ट पे आउट पर फोकस करना है आपको, किसी तरह से उसको पहला पेमेंट कैसे मिले उसकी टीम पे काम करके। जिम्मेदारी थोड़ी बहुत उसको दे देनी है पहली बार में, टीम की एक्टिविटी में डालें उसको। आपकी पुरानी टीम क्या एक्टिविटी कर रही उसमें उसको डालो, उसको पता चलना चाहिए क्या करना होता। सक्सेस अपलाइन के साथ काउंसलिंग करवाओ उसकी 15 दिन में, 1 महीने में, 7 दिन में, जैसी ज़रूरत हो। कंपनी सिस्टम और मेंटरशिप को एडिफाई करते रहें। चलिए, टीम क्या है, सबसे पहले ये जानना टीम क्या है। टीम बनेगी तो किस प्रकार से बनेगी, कई दोस्त तरीके होते हैं टीम बनाने के। उससे पहले टीम कौन बना रहा है, क्योंकि टीम आपने 2 लोग तैयार कर दिए, कौन कौन टीम बनाता चल रहा, आपका फोकस होना चाहिए वहाँ। आईडी कैसे लगती है, क्या होती है आईडी, कितनी बड़ी पावर है एक आईडी की, कंपनी क्या होती है, आप कैसे हैं, आप कौन है, ये सारा उसको समझाना है। टीम किसकी नहीं बनेगी ये भी उसको बताना, किस तरह के आदमी की टीम नहीं बनेगी, क्योंकि शिक्षा बंद तो टीम बंद। अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो आपकी टीम ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। अब कौन सी शिक्षा की बात यहाँ पर है, जीविका की शिक्षा नहीं है जो आप डिग्रियाँ लेते हो रोटी कपड़ा मकान चलाने के लिए, वो शिक्षा नहीं मिलती डायरेक्ट सेलिंग में। यहाँ जीवन की शिक्षा मिलती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की शिक्षा मिलती है। आप अच्छे बनोगे तो लोग जुड़ेंगे आपके साथ, लोग जुड़ेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। आपकी टीम बेसिक ट्रेनिंग को अमल करने से बनेगी। चलिए, जो सबसे बड़ा 21वीं शताब्दी का जो ताकत है वो दोस्त है डाटा का ज़माना। आप सोशल मीडिया से अगर डाटा रख रहे हो लेके, यानी लोगों का गूगल फॉर्म के थ्रू डाटा आ रहा है आपके पास, तो आज के ज़माने का सबसे बड़ा जो बेटा है आपका, वो डाटा ही है आपका सबसे बड़ा बेटा। तो जिसके पास जितनी बड़ी टीम है, जितना बड़ा डाटा है लोगों का, वो उतना ही बड़ा आज की डेट में आदमी है। आप किसी को उठा के देख लेना। रिलायंस के पास क्या है, नेटवर्क है, जियो का, गैस का, दुनिया भर के उसके जो भी बिजनेस है, डाटा है लोगों का। वो आज कोई भी बिजनेस करे, आज कोई बिजनेस उसका नहीं चल रहा, आज रिलायंस चाय की पत्ती लेकर आ जाए तो उसके पास डाटा है, प्रमोशन के थ्रू वो करोड़ों की सेल पहले दिन कर देगी, क्योंकि उसके पास ग्राहकों का डाटा है। आप अगर एक बार डाटा डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू लोगों का आपके पास आ गया तो उस डाटा से आप 50 तरह के बिजनेस कर सकते हो, 50 तरह के, जो चाहो वो बिजनेस कर सकते हो। पूरी दुनिया सेल्स पर टिकी है। जो सेल नहीं कर सकता वो खुद को सेल कर देता है किसी कंपनी में 5,000, 10,000, 20,000 में। और क्यों करता है, कि उससे पैसे मिलेंगे, फिर क्या करेगा, कुछ सामान खरीदेगा, घर की ज़रूरत का सामान। तो सामान किससे खरीदेगा, कहीं ना कहीं कोई बेच रहा होगा। तो पूरी दुनिया जो सर्किल है वो सेल और परचेज पर टिकी है। सबसे बड़ी सेल वही कर सकता है जिसके पास सबसे बड़ा डाटा है लोगों का। और अरब देशों में जो डाटा है, वो दोस्त जो तेल है अरब देश के, कितना महंगे तेल बिकते हैं, डाटा उससे भी महंगा आज की डेट में सेल हो रहा, उससे भी महंगा, क्योंकि डाटा का बहुत बड़ा गेम है। पब्लिसिटी कर सकते हैं लोग डाटा से। तो डाटा की ताकत को समझो। आप ये ना समझो कि इसमें ज्वाइन 2 ने किया है, कि 2000 लोगों का डाटा आ गया, 2 ने ज्वाइन किया। दोस्तों, वो 2000 के 2000 आपके लिए प्रॉस्पेक्ट है आपके लाइफ टाइम के। कोई आपसे कुछ खरीदेगा, कोई कुछ खरीदेगा, कोई कुछ खरीदेगा, अगर आप उनके टच में बने रहोगे तो एक भी प्रॉस्पेक्ट को छोटा मत आको। हर प्रॉस्पेक्ट आपके लिए करोड़ों का बिजनेस देने वाला है। चलिए, थैंक यू, इतना ही रखते हैं आज। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। किसी दिन हम जो ऑब्जेक्शन बड़े बड़े आते हैं उनको डीपली कैसे हैंडल करेंगे वो भी सिखाएंगे। अभी आप प्रैक्टिस जरूर करना, ऑब्जेक्शन जो मार्केट में मिले उसकी प्रैक्टिस जरूर करना।